क्या करना है, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर की वर्किंग का बताना है, कैसे वर्किंग होती है, डायग्राम भी बनाना है और उसका प्रिंसिपल भी, और इसमें बुशेस का क्या फंक्शन है, बुश का क्या फंक्शन है ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखें अब प्रिंसिपल क्या है जनरेटर का। तो जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है कि जब मैग्नेट के बीच में कॉइल को रोटेट कराया जाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, और इसके बीच में जब इस कॉइल को रोटेट कराया जाएगा तो ये कॉइल जब यहाँ रोटेट करेगी तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो द करंट इज इंड्यूस्ड, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया। अब इसकी वर्किंग देखो, इसकी वर्किंग यहाँ पर अगर मान लो ये ए है, ये बी है, सी है और डी है। ठीक है, ए बी आर्म है और एक सी डी आर्म है, ये कॉइल की आर्म है, और ये कॉइल है ए बी सी डी जो कि रोटेट करेगी किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच। इसको मैं रोटेट करा रहा हूं, तो अगर इस तरह से इसको कॉइल को हम रोटेट कराते हैं, सपोज दैट कि ये क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रही है तो ए बी डायरेक्शन पर जो फोर्स है ए बी साइड पर अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो जब यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, और फोर्स किधर है, फोर्स ऊपर की ओर है। ठीक है, तो फोर्स ऊपर की ओर है तो इस आर्म में करंट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस आर्म में हम, ये फोर्स हो गया और ये यहां देखो ये फोर्स अपवर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। इसी तरह से सीडी में देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ए बी और सी डी में दोनों में करंट की डायरेक्शन हमें पता चल जाती है। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है दोनों में, एक में अपवर्ड और ए बी में अपवर्ड और सी डी में डाउनवर्ड। तो ये इंड्यूस करंट है ये कहां से कहां तक फ्लो करेगा, जब ये कॉइल यहां हाफ रोटेट करेगी, हाफ रोटेट करेगी तो यहां के आधे रोटेशन तक, सपोज करो यहां से इसका रोटेशन स्टार्ट हुआ, आधे रोटेशन तक ये स्थिति रहेगी कि ए बी में जो करंट है वो ऊपर की ओर और सी डी में डाउनवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर जब सी डी आगे चली जाएगी और ए बी इधर आ जाएगी तो फिर सी डी में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, ए बी में डाउनवर्ड हो जाएगी। तो जब ए बी वहां पहुंच जाएगी इस जगह पर तो वो नीचे की ओर मूव करेगी और सी डी ऊपर की ओर मूव करेगी। तो व्हेन आफ्टर हाफ रोटेशन ए बी मूव्स डाउनवर्ड और सी डी मूव्स अपवर्ड, तो रिवर्स हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वो भी रिवर्स हो जाएगी दोनों में। ठीक है, और इस तरह से हमें लगातार जो है आधे रोटेशन के लिए करंट मिलता रहता है, और जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। एसी करंट को ग्राफ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये एसी, यहां पर अगर स्लिप रिंग्स हैं तो ये एसी करंट प्रोड्यूस होगा, स्लिप रिंग्स का अगर यूज करेंगे तो एसी करंट प्रोड्यूस करेंगे, और इसे हम कहेंगे एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर भी होते हैं, ठीक है, उसमें कम्यूटेटर का यूज किया जाता है, उसकी बात आगे क्वेश्चन में करेंगे। यहां पे आपने देखा होगा ये बुशेस लगे हुए हैं। बुशेस क्यों अटैच किए जाते हैं, ये करंट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए अटैच किए जाते हैं। तो इनका फंक्शन देखें, बुशेस आर प्रेस्ड सेपरेटली इनटू द टू स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स के ऊपर बुशेस लगे हुए हैं, यहां पे देखो ये बुशेस लगे हुए हैं स्लिप रिंग के ऊपर। तो विद द आउटर एंड कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, और इनसे जो वायर आ रहे हैं वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इससे कनेक्ट है। और करंट को कांस्टेंट रखने के लिए इनको बुशेस को लगाया जाता है। ये बुशेस क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं करंट को, करंट फ्रॉम द कॉइल टू द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट या यहाँ जैसे यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, तो गैल्वेनोमीटर के लिए ये करंट को सप्लाई कर रहे हैं, या जो बाहर जो भी सर्किट होगा उसके लिए करंट को सप्लाई करेंगे बुशेज। और बुशेज के पीछे स्प्रिंग भी लगाए जाते हैं। स्प्रिंग इसलिए लगाए जाते हैं कि बुश जो है घिस करके या फ्रिक्शन के कारण जो है वो अपने कॉन्टेक्ट को हटा ना ले, तो जो करंट है वो ब्रेक ना हो, अनइवन करंट ना हो। तो इवन करंट प्रोड्यूस करने के लिए बुशेज के पीछे स्प्रिंग भी लगाए जाते हैं। और ये बुशेज जो है जनरली ग्रेफाइट के बने होते हैं, और ग्रेफाइट एक जो है कंडक्टर है, आपको पता होगा ग्रेफाइट कंडक्टर है। पेंसिल की जो लेड होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है और उसमें करंट आता है। नेक्स्ट